श्रीमद् भागवत गीता की 18 ज्ञान की बातें। सुख एवं आनंद के अंदर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य स्त्री में, घर में और बाहरी सुख के लिए खोज करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की आराधना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करनी चाहिए। ईश्वर का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य का वासना ही उसका पुनर्जन्म का कारण होता है। मनुष्य इंद्र के प्रति असंवेदनशील है, इसलिए उसके जीवन में विकार और परेशानियां दिखाई देती हैं। मनुष्य के भीतर गांभीर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मैल होने पर कारण ठीक है, उसी प्रकार मन में अर्थात हृदय में मैले होने से उसे निकाल देना चाहिए। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे उम्र में नींद नहीं आती है, वह पश्चाताप में बयान करता है। भगवान ने जो संपत्ति दी है उसे रखने से भगवान को प्रसन्न होना चाहिए। जुआ, विचित्र पान, परस्त्री गमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है, इसलिए इसका एक नाम घोर कलयुग है। अधिकारी शिष्य को जो ज्ञान प्राप्त करने में परिश्रम करते हैं उसे सद्गुरु, अच्छे गुरु अवश्य मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझने की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर के बजाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहता है कि उसका कोई इस ब्रह्मांड में भी नहीं है जो उसके साथ है। भोग में क्षणिक क्षण भर के लिए सुख प्राप्त होता है, साथ ही साथ त्याग में संगत आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही विचार के कारण होता है। लोभ और मोह माया किसी से अधिक भूत पाप के माता पिता कह जाते हैं। साथ ही लोभ पाप का बाप ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे, इससे उनकी सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार लोगों को देते हैं। खुद की गलती बहुत बड़ा उदाहरण साबित होता है। पति पत्नी को पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान बेटे के रूप में उनकी घर वापसी की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर शक, जांच परख कर ही लोगों को अपनाते हैं। इसलिए मन में गलत विचार नहीं रखना चाहिए, हमेशा आप किसी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए।